हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी इस मैथ की क्लास में। सबसे पहले आज हम मैथ की उन संख्याओं को पढ़ेंगे जो हमारे मैथ के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इस क्लास का मैथ कक्षा 6 से 12 तक और कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, एसएससी की, कोई भी अदर स्टेट की, उन सब में काम आएगा। हम शुरू करते हैं सबसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नंबर 2 पर है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमारी जीरो से शुरू होती हैं, कहाँ तक? अनंत तक। और नंबर 3 पर है हमारी सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, यानी 2 से विभाज्य हो, वे संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कोई भी संख्या ले लें अपन जिसमें 2 का भाग चला जाए, वो सम संख्या है। अगले 4 नंबर में विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और कोई भी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, वो विषम संख्याएं हैं। नंबर 5 पे हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में अपन देखेंगे 4, तो 4 में 4 से भाग जाएगा, 4 में 2 से भाग जाएगा, तो 4 में 1 से भाग जाएगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड कितने हैं? 3। और जैसे अपन ले लेते हैं 6 में अपन सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा। तो इसकी गुणनखंड कितनी है? 6 में 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 6 से भी। तो इसके 4 हो गए। तो हमें कितने? 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 नहीं हो। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं नंबर 6 भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, इसको ही को ध्यान रखना, जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड हो। कितने? 2। जैसे अपन 2 ले लेते हैं, 2 को 2 से भाग जाएगा 2 में और 1 से जाएगा। जैसे अपन 3 ले लेते हैं, 3 में 3 से जाएगा और 1, इनकी केवल 2 ही गुणनखंड अपन को मिला है। तो ये संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 होती है। कोई पूछे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और P/Q यानी कि पूर्णांक होते हैं। जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन 4/5 ये हमारी परिमेय संख्या है। जैसे रूट में ले लेते हैं 36, तो 36 में से 6 बाहर आ जाएगा रूट के, उसके नीचे अपन 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। और जैसे अपन देखते हैं पॉइंट, जैसे 51, तो इसमें पॉइंट हटेगा तो भी सही बटा में है, तो भी परिमेय संख्या है। और सबसे पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय होती है और ये परिमेय होती है। ठीक। इसके बाद अपन चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या, इसके बाद अपन देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं अपन रूट में 7 का किसी का रूट नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे देखते हैं 0.100100। जैसे अपन देखते हैं पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में 7 किसी का रूट नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर अपन देखते हैं जैसे 0.0010001, ऐसे भी चलते जाए तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है हमारी। और एक क्वेश्चन और है अपना, जीरो कौन सी संख्या है?
जीरो कौन सी परमेय संख्या है या परमेय संख्या, तो जीरो एक हमारी परमेय संख्या है, इसे नीचे अपन एक रख देंगे। और अपना एक मेथड है क्यू, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, तो क्यू हमारा जीरो भी नहीं है, और ये पी बटे क्यू के रूप में ये लिख सकते हो एक पूर्णांक। तो जीरो अपनी क्या है, परमेय संख्या है, जीरो एक। इसके बाद अपन देखते हैं शांत संख्याएं। शांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूरी विभाज्य हो या पूरी कट जाए, यानी पूरा उसमें भाग चला जाए। जैसे अपन देखते हैं 4/5, 5 से अपन भाग देंगे 4 में, पॉइंट लगेगा, जीरो आ जाएगी यहाँ 5 अट्ठे 40, पूरी कट जाएंगी। जैसे अपन देखते हैं 5 125, इसमें भाग पूरा चला जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 2 55 25, पूरा कटेगा। तो ये हमारी क्या है, शांत संख्या। तो वे संख्याएं जो पूरी विभाजित हो जाए उन्हें शांत संख्याएं कहते हैं। ठीक है।